हेलो एरीज, वेलकम टू आवर एंजेलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखने वाले हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, आपकी लाइफ में इस समय पे जो भी चीज़ हो रही है, जो भी सिचुएशन में आप गुजर रहे हो, वो कहीं ना कहीं आपके लाइफ में कोई ना कोई ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ रही है और आप में भी कोई ना कोई बदलाव लेकर आ रही है। ठीक है, तो हम ये देखने वाले हैं कि किस तरीके का बदलाव है जो आपके जीवन में आना चाहता है और यूनिवर्स आप में लेके आना चाहता है। तो अगर आप इसको समझोगे तो शायद आप इस प्रोसेस को और मतलब यूनिवर्स के साथ थोड़ा-सा कोऑपरेट कर पाओगे, कि आप समझ जाओगे ना यूनिवर्स क्या चाहता है, ठीक है? आइए देखते हैं, अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए एरीज़ तो आपको मेरी स्क्रीन पे इंस्टाग्राम, व्हाट्सऐप दिख रहा होगा, वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आइए देखते हैं यूनिवर्स प्लीज़ गाइड। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड एरीज़ के लिए क्या खास मैसेज है? अनरेस्ट। एरीज़ कहीं न कहीं आपको यहाँ पे दिल बड़ा रखने के लिए बड़ा करने की ज़रूरत है, ठीक है? या हो सकता है आप ओपन अप नहीं हो पा रहे हो, आप किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। आई नो, हो सकता है कि कोई ऐसा है जिसने आपका दिल दुखाया है, आपने किसी पे बहुत भरोसा किया, पर वो भरोसा क्या हुआ आपका चकनाचूर हो गया, ठीक है? आप हो सकता है फिर से किसी पे भरोसा नहीं कर पा रहे, फिर से किसी से प्यार नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है? ट्रस्ट इश्यूज़ आ रहा है। आई नो, बट ऐसा बस यूनिवर्स कह रहा है कि भरोसा रखो, वो आपको बिल्कुल भी हार्म नहीं होने देंगे। पर आप पता है आने वाले जो लेसन है ना उसको भी नहीं ले पाओगे, जो कि ज़रूरी है। आपके साथ कोई इंसिडेंट हुआ और अब आप खुद को अब छुपा रहे हो, गार्ड कर रहे हो, बचा रहे हो हर तरफ से, ठीक है? तो वो भी सही नहीं है। और यहाँ पे ये भी कुछ लोग के लिए बात कहा जा रहा है कि आप दूसरों की मदद करो जितना हो सके। अगर कोई आपके पास आया है तो प्लीज़ दिल बड़ा रखो, शायद उसको आपकी ज़रूरत है, ठीक है? ये सबके लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए है। बाकी मैं जितना जानती हूँ एरीज़ को, दिल दिल बहुत बड़ा होता है उनका, ठीक है? ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी अगर किसी के लिए मैसेज था तो आप ले सकते हो। पर जो बात मुझे ख़ास नज़र आ रही है ना यहाँ पे, वो यही है कि शायद ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो किसी पे, ठीक है? अपना दिल किसी को सौंप नहीं पा रहे हो, फिर से प्यार नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि डर है कि फिर से हर्ट हो जाएँगे। इतना इतना गार्ड करने की ज़रूरत नहीं है। अग जितना यूनिवर्स पे भरोसा है ना, यूनिवर्स है। जिनको भी आप बहुत मानते हो, जैसे भरोसा है ना, एक बार भरोसा करो, यूनिवर्स कह रहा है, ठीक है? ओके, लेट्स सी और क्या मैसेज है एरीज़ के लिए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड। डिवाइन टाइमिंग। जो भी होता है ना, सही टाइम पे होता है। आपको लग रहा होगा ये चीज़ मुझे चाहिए, अभी चाहिए, इम्पेशेंट हो रहे हो, नहीं। या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई मेरा तो टाइम ही खराब चल रहा था या टाइम खराब चल रहा है, मतलब मैं लाइफ में जो करना चाह रहा हूँ, जो पाना चाह रहा हूँ, वो मुझे हासिल नहीं हो रहा, मिल नहीं रहा है, ठीक है? पर जो चीज़ चाहते हो ना वो डिवाइन टाइमिंग पे होगा। अगर आपको प्यार है किसी से या फिर कोई पर्सन आपकी लाइफ में आता है या आप किसी पे ट्रस्ट करोगे, कोई पर्सन आप वेट कर रहे हो कि भाई ये पर्सन मेरी ज़िंदगी में आ जाए या ये अपॉर्च्युनिटी मेरी ज़िंदगी में आ जाए या मेरा काम ये हो जाए जल्द से जल्द, वो होगा, वो डिवाइन टाइमिंग पर होगा। ठीक है? एक सही समय पे आपका काम ज़रूर होगा। आपको क्या करना है, आपको ये सीखना है कि एक किसी पर्सन की वज़ह से अगर लाइफ़ में आपको धोखा मिलता है या कुछ होता है, इसका मतलब ये नहीं कि सारे इंसान ऐसे ही हैं, आप किसी पे भरोसा नहीं कर सकते, ठीक है? कोई चीज़ आपको निराशा करती है, इसका मतलब ये नहीं कि आप सबसे निराश हो जाओ कि नहीं, ये तो मेरे लिए शायद है ही नहीं, ऐसा कैसे नहीं है, ठीक है? कंपैरिज़न, आप किसी से क्यों कंपेयर कर रहे हो, ठीक है? आपका कोई कंपैरिज़न नहीं है। ठीक, एरीज़, आपको ऐसा लग रहा है शायद कि वो ज़्यादा बेटर कर रहा है लाइफ में या वो ज़्यादा अच्छा कर रहा है या वो ऐसा दिखता है, वो वैसा दिखता है, ठीक है? या जो भी कोई भी रीज़न हो आपका खुद को कंपेयर करने के, कुछ लोग के मार्क्स हो सकते हैं, कुछ लोगों की उनकी पर्सनैलिटी को देख के, कुछ उनकी जॉब को देख के, कुछ उनकी लव लाइफ़ को देख के, कुछ उनकी सोशल मीडिया की लाइफ़ को देखकर, उनको ऐसा लग रहा है कि यार इन्हीं की लाइफ़ सबसे बेस्ट है। नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है? उलझन सबकी ज़िंदगी में है, ठीक है? कंपेयर मत करो। आप जो हो एरीज़, जैसे भी हो, आप सबसे बेस्ट हो, ठीक है? और आपको पता होना चाहिए कितनी फायर एनर्जी आप अपने अंदर रखते हो, ठीक है? मतलब अगर वो फायर एनर्जी को बस आप थोड़ा-सा भी अपने अंदर की फायर एनर्जी को समझ जाओगे ना, वो इतनी ज़्यादा आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी, आगे लेकर जाएगी, आपको उसका कोई अंदाज़ा नहीं है, ठीक है? जितने जितनी आपकी खूबसूरत पर्सनैलिटी होती है, जितने अट्रैक्टिव आप होते हो, जितने पैशनेट आप होते हो, चाहे वो लव में हो, करियर में हो, उतना और कोई ज़ोडिएक साइन में आपको नहीं दिखेगा,
ठीक है? तो आप बहुत ख़ास हो, बट वही है कि अगर आप दूसरों को ही झाँका-ताकी कर रहे हो कि उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, वो क्या है, तो अपनी लाइफ़ में कभी भी ना आगे बढ़ पाओगे, ना इम्प्रूवमेंट कर पाओगे। ठीक है? ओके, बॉटम की एनर्जी देख लेते हैं, बर्डन। कोई चीज़ है जो आपको बहुत परेशान कर रही है, आप अपना काम भी नहीं सही से कर पा रहे हो, आपका मन ही नहीं लग रहा है, बाकी ये भी दिखाई दे रहा है कि आप जिस स्पेस में हो, जो आपका एनवायरनमेंट वो भी क्लीन नहीं है। डिक्लटर करो, साफ-सफाई करो, मेंटली आप बहुत अगर उलझे हुए हो, या आपकी ये सिर्फ़ आपका रूम नहीं दिखा रहा, ये आपकी मेंटल स्थिति भी दिखा रही है कि थोड़ा-सा ऐसा है कि चीज़ें फैली हुई हैं, माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। ठीक है? मन शांत नहीं हो रहा है, मन काम नहीं हो रहा है, कहीं मन नहीं लग रहा है। ठीक है? ऐसा है, अगर आप किसी तरह के हीलिंग प्रोसेस में हो, तो यकीन मानो उस हीलिंग प्रोसेस को होने में ना टाइम लगता है। ठीक है? किसी भी तरह की हीलिंग प्रोसेस को होने में टाइम लगता है। अगर आप इस चीज़ से गो थ्रू कर रहे हो, जाओ, उसको उसको फ़ील करो। बट अगर आप चाहते हो कि मैं सब कुछ ठीक करूँ, तो आपको ही एक आप ही हो जो उस बेड से उठ के खुद को खड़ा करके चीज़ों को सही करने की कोशिश करोगे। वो आप ही हो जो अपने लाइफ़ में चीज़ों को बेटर करोगे, और कोई नहीं है। ठीक है? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड। पेशेंस, डिवाइन टाइमिंग एंड पेशेंस, देख रहे हो? जो आप जिस चीज़ के लिए बहुत तड़प रहे हो ना अंदर से, जो चीज़ आपको चाहिए, वो आपकी लाइफ में है, या तो कह लो कि उससे बेटर चीज़ आपकी ज़िंदगी में होने वाली है। पर यूनिवर्स कह रहा है थोड़ा पेशेंस रख लो। आई नो आप थोड़े से इम्पेशेंट हो जाते हो चीज़ों को, वही फायर है ना, आपको कभी-कभी इम्पेशेंट कर देता है आपके अंदर का। बट ये इम्पेशेंट होने से कुछ नहीं मिलेगा। चीज़ों को ना, जो प्रेज़ेंट है उस प्रेज़ेंट में रहने की कोशिश करो, उस प्रेज़ेंट के मज़े उठाओ, ठीक है? वो चीज़ के चक्कर में परेशान होके अपना प्रेज़ेंट मत खराब करो, ठीक? पेशेंस का कार्ड आया है, और क्या कार्ड है? सेलिंग आउट। देखो, जैसा दिख रहा है जैसे कि कुछ पाने के लिए किसी भी हद तक जाना, ठीक है? कुछ पाने के लिए किसी भी हद तक जाना, पर गलत रास्ता नहीं अपनाना है, ठीक है? या फिर आप, मुझे दिख रहा है कि आप में से काफ़ी लोगों को के साथ ऐसा कुछ हुआ है कि लोग फ़ायदा उठा लेते हैं आपका, आपके भोलेपन का फ़ायदा उठा लेते हैं, आप किसी पे बहुत ट्रस्ट करते हो, उस ट्रस्ट का फ़ायदा उठा लेते हैं, ठीक है? या फिर कह लो आपका प्यार में फ़ायदा उठाया गया है, किसी ने आपको बहुत हर्ट किया है, ठीक है? यहाँ पे इतना ऐसा फ़ील हो रहा है जैसे कोई सोल हो सकता है पेन में है, ठीक है? सोल कोई है जो पेन में है यहाँ पर, ठीक? वो पेन आपका कम होगा, आप उसमें से बाहर आओगे, ठीक है? और वापस से अपने लाइफ़ में लोगों पे ट्रस्ट कर पाओगे। मैं इतना कहूँगी, सिर्फ़ और खुद को देखो। इस समय पे सिर्फ़ आपको खुद को देखना है, खुद को कैसे सही कर सकते हो उस चीज़ पे ध्यान देना है। और अगर अभी सही डिसीज़न नहीं लोगे एरीज़, आपको फ्यूचर में उसके सही रिज़ल्ट्स नहीं दिखाई देंगे। आपको अपने लिए सोचना पड़ेगा, बहुत सोच लिया दूसरों के लिए, दूसरा क्या करेगा, क्या सोचता है, क्या नहीं, अब आपको होना चाहिए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे क्या चाहिए लाइफ में? मैं अगर गलत जा रहा हूँ या जा रही हूँ, तो मुझे फिर से, अगर मुझे दिख रहा है कि मैं गलत जा रहा हूँ या जा रही हूँ, तो मुझे सही रास्ते पे खुद को ही लेके आना पड़ेगा, क्योंकि कोई और नहीं है जो आपको एक सही रास्ता दिखा सके। ठीक है? आइए देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड। Unicorn, indulge your creative, imaginative and magical side through some form of artistic expression. देखो, आप हो, कलाकार हो, ठीक है? क्रिएटिविटी है आपके अंदर, ठीक है? फायर एनर्जी क्रिएटिविटी होल्ड करती है, ठीक है? आपकी इमेजिनेशन बहुत अच्छी है, आपकी एक मैजिकल साइड है, आप जो चाहो वो क्रिएट कर सकते हो अपने मैजिक से, ठीक है? अपने क्रिएटिव साइड से, अपने आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन से, ठीक है? आपके अंदर एक कला है, आप एक कला कैरी करते हो, ठीक है? उसको लेकर आओ बाहर, ठीक है? और जब आप ये करने लग जाओगे, ठीक है? अपनी क्रिएटिव साइड्स को बाहर लेके आने लग जाओगे, तो आप खुद ब खुद पाओगे कि मैं हील हो रहा हूँ या हील हो रही हूँ। जब आप अपने जिस काम के लिए बने हो और उस काम को अवॉइड करते हो या उस काम को नहीं कर रहे होते हो, तो क्या होता है, आपकी एनर्जी लो होने लगती है। आपको जिस चीज़ के लिए बनाया गया, आप वो काम ही नहीं कर रहे हो। अगर आप किसी मशीन को भी लोगे और वो मशीन अगर जिस चीज़ के लिए बनाई गई है, वो उसके लिए वो काम ही नहीं कर रही है, तो क्या फ़ायदा? आप उसको नहीं रखोगे अपने पास, राइट? सेम यहाँ पे मैं वही चीज़ कहूँगी, ठीक? एक कार्ड और आपके लिए लूँगी यहाँ पर। एक्सप्रेस योरसेल्फ थ्रू रिदम एंड मूवमेंट बाय ड्रमिंग एंड डांसिंग। या लाइफ को एन्जॉय करना है एरीज़, ठीक है? लाइफ को जितना हो सके एन्जॉय करना है, ठीक है? रिदम में, यूनिवर्स के रिदम जैसा लेके जा रही है वैसा जाओ।
ठीक है? झूमो, नाचो, गाओ, बाहर घूमो, पर अच्छा फ़ील करो, ओके? ये देख लेते हैं नेक्स्ट क्या मैसेज है आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड। सॉरी, ऑफेंस, मैडनेस, अनप्लीजेंटनेस, हो सकता है आपको उस समय पे बहुत गुस्सा आएगा, ठीक है? जब मैंने वही है, आपकी जो फायर एनर्जी ना वो अलग तरीके से बाहर आ रही है, अब देख रहे हो आप, ठीक है? उसको क्रिएटिविटी के थ्रू बाहर लेकर आना है इस समय पर। इम्पेशेंट हो रहे हो तो उसके थ्रू बाहर आ रहा है, नहीं गुस्सा नहीं करना है, ठीक है? शांत रहना है यहाँ पे। ओके एरीज़, ठीक है? हो सकता है छोटी-छोटी बात आपको बुरी लग सकती है, आप मैड हो रहे हो, आप ये क्यों कर रहे हो पता है? क्योंकि अंदर से शायद आप किसी चीज़ को लेके खुश नहीं हो अपने लाइफ में। कोई चीज़ है जो आपको बहुत परेशान कर रही है अंदर से, ठीक है? इसलिए छोटी से छोटी बात पे भी आप भड़क रहे हो, आपको गुस्सा आ रहा है, ठीक? आपको काम रहने की ज़रूरत है। होमलेस, फेलियर, कास्ट अवे, पुअर, ठीक है? आप में से कुछ लोगों ने हो सकता है लाइफ में किसी तरह की फेलियर देखी है, ठीक है? फाइनेंशियली अप डाउन या फाइनेंशियली कुछ इश्यूज़ देख रहे हो, जिसकी वजह से भी आपके लाइफ में इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। रॉबरी, एक्सप्लॉइटेशन, अनफेयरनेस, तो कहीं न कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि यार जो चीज़ें चल रही ना लाइफ में वो मैं शायद डिज़र्व नहीं करता या करती, पर हो रही हैं। या हो सकता है किसी ने आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश की है, ठीक है? एक्सप्लॉइटेशन भी आया है, सेलिंग आउट भी आया है, ठीक है? या फिर हो सकता है कि आपके साथ सही व्यवहार नहीं किया गया है। वो जो डिज़र्व आप करते हो वो इज़्ज़त, वो चीज़ आपको नहीं मिली, ठीक? कोई ऐसी चीज़ है जो आपसे ले गया, छीन कर ले गया, आपकी थी और वो ले गया, ठीक है? तो इस तरह की फीलिंग में आप हो सकते हो। तो ये कहीं न कहीं आपके लिए एक नेगेटिव फीलिंग है, लो फ़ील कर रहे हो, साफ-साफ दिखाई दे रहा है। आपको यहाँ पे पेशेंस रखने की ज़रूरत है। जो अगर किसी ने आपके साथ गलत किया, उसका कर्मा डेफ़िनेटली उस पर्सन को ज़रूर मिलेगा, ठीक है? मिल जाएगा, उसकी चिंता आप मत करो, आपको पेशेंस रखना है। ऐसा नहीं कि एक पर्सन ने गलत कर दिया तो हो सकता है इस समय पे आप छोटी-छोटी बात पे लोगों पे भड़क रहे हो, पर ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। अपने दिल को साफ रखो, किसी एक पर्सन या किसी और चीज़ की वज़ह से आप दूसरों को पेन नहीं दे सकते, राइट? रिसरेक्शन एंड कम्युनिटी। लोग आप देखो, आपको लगता है मैं अकेले सब कर लूँगा, आप अकेले सब कुछ नहीं कर सकते, सबसे पहली बात, ठीक है एरीज़? आप अकेले सब कुछ नहीं कर सकते, आपको लोगों की ज़रूरत है। आप पावर होल्ड ज़रूर करते हो, लेकिन उस पावर को आपको डेलीगेट करना होगा, आपको लोगों में आपस में बाँट के काम टीम में वर्क करना होगा, ठीक है? आपको लोगों की ज़रूरत है और लोगों को भी आपकी ज़रूरत है, इस चीज़ को समझना होगा। हम कंपेयर नहीं कर सकते। अगर हमें दूसरे से कुछ सीखने को मिल रहा है, अगर वो उस चीज़ में बेस्ट कर रहा है तो ठीक है, वेल एंड गुड, हमें से सीखनी चाहिए। बट हमें लोगों के साथ मिल के काम करना चाहिए, ठीक है? कोई ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये हमारे अगेंस्ट है, ये हमारा कॉम्पिटिटर है या ऐसा कुछ नहीं। आपका कॉम्पिटिशन हमेशा आपसे ही रहेगा, आप पहले से अपने आप से लाइफ में बेटर कर रहे होगे, ठीक है? आपको वो चीज़ देखना है। प्लस यहाँ पे एक चीज़ और जो दिखाई दे रही है कि आपका परसेप्शन चेंज हो रहा है। होगा। जिस चीज़ से नज़रिए से चीज़ों को देख रहे हो ना, जो आपको हर्ट कर रही हैं, सारी नेगेटिव चीज़ें जो दिखाई दे रही हैं, अभी वो परसेप्शन चेंज होगा और आपको ऐसा फ़ील होगा कि अब मुझे समझ में आ रहा है कि मैं ऐसा क्यों फ़ील कर रहा था या मुझे सब चीज़ें नेगेटिव क्यों दिख रही थी, ठीक है? वो चीज़ आपको धीरे-धीरे अब समझ में आएगी, ठीक? तो यहाँ पे एक ट्रांसफ़ॉर्मेशन आपकी परसेप्शन में भी आ रहा है, चीज़ों को देखने का तरीका बदल जाएगा, लाइफ़ पहले से बेटर दिखने लग जाएगी, ठीक है? ये भी एक बदलाव आपके लिए ज़रूरी है और आप टीम में ही काम करोगे, ठीक है? टीम में ही काम करोगे और आपके लिए वही करना अच्छा है। लोगों से अलग-थलग होने की ज़रूरत नहीं है कि मैं इनसे बात नहीं करूँगा, उनसे बात नहीं करूँगा, सॉलिट्यूड में चली जाना अकेले, नहीं करना है, ये नहीं करना है आपको। लोगों से अच्छे रिलेशनशिप बना के रखने हैं यहाँ पे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, करियर में कुछ चेंजेस आ सकते हैं यहाँ पे, डेथ अगेन चेंज का कार्ड खुद ब खुद आया है यहाँ पर और द फूल, आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग है, ठीक है? एक बहुत अच्छी न्यू बिगनिंग दिखाई दे रही है, बदलाव आ रहा है, न्यू बिगनिंग आ रही है, करियर के मामले में, फाइनेंस के मामले में, किसी तरह की कमिटमेंट के मामले में, यस, एरीज़ एक बहुत बड़ा बदलाव आपके जीवन में आ रहा है। इस बदलाव में क्या हो रहा है ना, ये जो बदलाव है, बदलाव लोगों को पसंद नहीं आता। वो जो बदलाव होने वाला है, वो न्यू बिगनिंग से पहले का जो समय होता है, वो ना इंसान से थोड़ा-सा ना, वो समझ लो एक तरीके से एंडिंग है और एंडिंग करने में ना लोगों को थोड़ा पेन होता है या फिर ईज़ी नहीं होता, वो थोड़ा-सा अनकम्फर्टेबल होता है। चेंज किसी के लिए भी कम्फर्ट नहीं होता, तो एक्सेप्ट नहीं कर पाते उस चेंज को। प्रॉब्लम आती है, टाइम लगता है, पेन होता है, बट येस आपके लिए एक न्यू बिगिनिंग है और आपको किस तरफ देखना है आपको पता होना चाहिए। मुझे मेरे न्यू बिगिनिंग की तरफ देखना है।
ठीक है? ना ही इधर-उधर, ना पास्ट में। अगर कोई मेल दिख रहा है तो कोई फीमेल की तरफ से फाइनेंशियल सपोर्ट आना, कोई फीमेल का किसी तरीक़ा का प्रपोज़ल आ रहा है मैरिज का, कमिटमेंट आना और फीमेल आप देख रहे हो तो फाइनेंशियली ब्लेस होते दिखाई दे रहे हो, लाइफ़ में, करियर में कुछ नया करते दिखाई दे रहे हो, अच्छा करते दिखाई दे रहे हो, ठीक है? स्टेबिलिटी आते हुए दिखाई दे रही है, रूल करते दिखाई दे रहे हो। आपकी लाइफ़ कहीं न कहीं अब आपके हाथ में आती दिखाई दे रही है, अगर अभी तक आपके हाथ में नहीं थी, ठीक है? तो वो चीज़ें मुझे यहाँ पे होती दिखाई दे रही, पर ये न्यू बिगिनिंग में होगा। अभी हो सकता है समय आपको थोड़ा-सा बेचैन ज़रूर कर रहा हो, पर ये बेचैनी का समय नहीं है। इसको आपको एक्सपीरियंस करना होगा, इसमें से गो थ्रू करना ही होगा और यही ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड आपके लिए थोड़ा-सा दिक्कत देगा, पर जब ट्रांसफॉर्मेशन होके निकलोगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा कि मैंने खुद को बदल दिया। ये लोग भी आपके आस-पास ये चीज़ को देख पाएँगे, महसूस कर पाएँगे और आप खुद भी। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।